हेलो एवरीवन, जय शिव शंभू, नमस्कार। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन के मार्केट का एनालिसिस और देखेंगे कल हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कल दोस्तों फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो उसको भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं निफ्टी। तो दोस्तों निफ्टी का चार्ट है अगले टाइम फ्रेम में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है हमने, और इसको तो डेफिनेटली आपको मार्क करना ही है, ठीक है। अपने चार्ट पैटर्न पे भी इसको मार्क करके रखिए। और आप देख रहे हैं एग्जैक्टली दोस्तों मार्केट यहाँ पे हमने थोड़ा सा एडजस्टमेंट और किया है मार्केट, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, ठीक है। तो मार्केट देखो यहाँ से 4 बार रिजेक्शन ले चुका है। अभी इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट लेवल है वो भी आप देख सकते हैं और क्या रिजेक्शन आ रहे हैं इसके अंदर। तो अगर आप देखेंगे ये एरिया निफ्टी के अंदर एज अ रिजेक्शन का वर्क कर रहा है टोटल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में। और अगर इसके अलावा दोस्तों हम देखें तो यहाँ पे निफ्टी के अंदर आप ऐसे ये भी मार्क कर सकते हैं अभी, बट अभी क्योंकि ब्रेकडाउन वन ने लास्ट ऐसे मार्क किया हुआ था तो इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है ना। और बात करेंगे मार्केट में हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओवरऑल हम जो डिस्कशन कर रहे थे दोस्तों, यहाँ पे इस रेंज का हुआ है ब्रेक डाउन, जो कि एक साइडवेज रेंज चल रही थी हमारी। अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो ये हमारी एक साइडवेज रेंज चल रही थी यहाँ से यहाँ तक। एक मिनट, यस। तो यहाँ से और यहाँ तक एक साइडवेज रेंज चल रही थी, इसको हमने कल डिस्कस किया था आज के मार्केट के लिए। तो दोस्तों मार्केट नीचे आया है और यहाँ पे रिटेस्ट कर लिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप ये मान के चलें तो अगर कल मार्केट नीचे की तरफ आता है, देखिए फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है या फिर गैप डाउन ओपन होकर भी नीचे की तरफ आता है, तो आपका जो टारगेट का लेवल है वो रहने वाला है यहाँ तक का। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 17,650, ये टारगेट का लेवल रहेगा आपका। तो अगर गैप डाउन खुला, आपको ध्यान रखना है ये लो जो आज का हमारा लो है, अगर हम इसको एग्जैक्टली देखें ये लो कितना है हमारा, तो ये निकल कर आ रहा है 17,719, ठीक है, 17,719। तो ये लो मार्क करके रखें। इसका ब्रेकडाउन होता है, गैप डाउन खुले मार्केट या फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, आप इस एरिया में, इतने एरिया में पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। पुट साइड का ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको पॉइंट कितने मिल सकते हैं यहाँ पे, तो 719 और 650, तो ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे आपको 70 पॉइंट के आसपास मिलेंगे इस रेंज के अंदर। तो अगर आप इसको ऐसा स्कैल्पिंग लेकर ही चलें तो एज अ स्कैल्पिंग आप इस रेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका सिनेरियो रहेगा, ठीक है, अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है। और इन केस दोस्तों अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होके या फिर गैप अप भी ओपन हो जाता है यहाँ पे, तो आप मान के चलिए ये रेंज दोस्तों आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं इस रेंज में। देखिए फ्लैट अगर खुला तो यहाँ पे ये रिजेक्शन का एरिया हो सकता है, मार्केट यहाँ से टकरा के फिर वापस नीचे की तरफ आ जाए, तो यहाँ पे आपको ट्रेड छोड़ना पड़ेगा इस टोटल एरिया में, ठीक है। ये टोटल एरिया में आपको ट्रेड छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी बाय कर लेते हैं तो ये एक रिजेक्शन का एरिया आ जाएगा, फिर अगर इसके ऊपर जाते हैं तो ये एक रिजेक्शन का एरिया हो जाएगा। तो कल अगर गैप अप खुल जाता है सीधा यहाँ पे तो अच्छा ट्रेड मिल सकता है। देखिए इसके ऊपर अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, कंटिन्यू कॉल साइड जा सकते हैं। टारगेट का लेवल हमारे रहेंगे 18,200 तक के, ठीक है। ऐसे तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ चलता है मार्केट तो यहाँ पे आप इस एरिया में अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिल सकता। इसके अलावा दोस्तों अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुलने के बाद रिजेक्शन लेता है, तब आप इसमें एक पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर यहाँ से और यहाँ तक देखेंगे तो आपको लगभग दोस्तों यहाँ पे 50 पॉइंट मिल सकते हैं। तो अगर कैंडल अच्छी आ गई, एंट्री ठीक मिल गई, तो ये स्कैल्पिंग की जा सकती है, अदरवाइज कोई भी सिनेरियो यहाँ पर भी नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों ये सिनेरियो रहेगा हमारा निफ्टी के अंदर। मतलब मेन क्या चीज़ आ रही है यहाँ पे, ये एक साइडवेज चैनल है, तो एक इसका ये रिजेक्शन का एरिया हो गया, उसके बाद दोस्तों ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई रिजेक्शन की, और उसके बाद ये रिजेक्शन का एरिया हो गया। तो बहुत सारे मल्टीपल रजिस्टेंस हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलता है। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलता है फ्लैट ओपन होके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत इजी ट्रेड नहीं रहेगा। या तो गैप अप खुल जाए, रिटेस्ट होकर सस्टेन हो जाए, और या फिर इसके अलावा दोस्तों क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से, एक मिनट, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आएगा, इसके नीचे रिटेस्ट होकर सस्टेन हो गया, तब भी यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा निफ्टी के अंदर, ठीक है। और अगर इसके बाद का जो लेवल देखिए हम टारगेट का, तो मल्टीपल लेवल्स हैं, देखिए पास पास मल्टीपल लेवल हैं। 17,600 नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट लेवल की बात करें तो 17,500, तो मल्टीपल डाउन साइड के हमारे पास लेवल से। तो ऐसे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और देखते हैं इसकी डेली टाइम फ्रेम में क्या कैंडल आ रही है। तो दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो पैटर्न बना हुआ है अभी यहाँ पे,
ये पैटर्न, तो इसको आप ले सकते हैं इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न, ठीक है। तो मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ चल सकता है। और अगर आप देखेंगे ये बजट वाली कैंडल है, तो मार्केट इसी रेंज के अंदर अभी वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अब बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों आज का जो एनालिसिस है वो हम आवली टाइम फ्रेम में ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये बैंक निफ्टी है, अगर आप इसमें देखेंगे इसमें भी ये सेम ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है, ओके। अगर हम इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना चाहें तो तब भी गाइस देखो, मतलब इसको टच नहीं कर रही है, जैसे निफ्टी ने टच किया था, इसको हम ज़बरदस्ती टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ ऐसे ही लगानी पड़ेगी, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। तो गाइस अगर आप यहाँ पे देखें इसके अंदर, तो इसमें भी सेम एक रिजेक्शन का एरिया है जो कि हम मार्क करेंगे यहाँ पे। ये बैंक निफ्टी में ये एरिया इसका रिजेक्शन का है, ओके। और अगर आप डाउन साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये एरिया इसका रिजेक्शन का दिखेगा, ठीक है। मार्केट ने आज भी इस लो से सपोर्ट लिया है, तो अगर इसको चाहें तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, बट ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट टच हो रहे हैं, तो हम ये एरिया डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये एरिया लेके चलेंगे साइडवेज चैनल के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो देखिए थोड़ा सा जूम कर लेंगे इसको। तो अगर आप इसको भी ध्यान से देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पे ये भी एक साइडवेज चैनल के अंदर चल रहा है। तो देखिए मार्केट दो बार ट्राई कर चुका है, एक बार पहले नीचे आया था, वापस रिवर्स हो गया, और एक बार आज भी नीचे आया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये हैमर कैंडल बनी हुई है और यहाँ पे बुलिश एंगल्फ की कैंडल बन गई थी, तो मार्केट इसके नीचे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ चलता है, तो कॉल साइड का कंटिन्यू ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल 41,600 के आसपास की रेंज है, यहाँ तक रहने वाले हैं, और इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो कंटिन्यू कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेवल जो रहेंगे टारगेट के वो रहेंगे 42,150 के अराउंड, तो ये इसके टारगेट के लेवल रहने वाले 150 है दोस्तों ये, ठीक है। आगे की अगर हम बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे की तरफ आता है, रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, वी कैन गो पुट साइड, बट रीटेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और गाइस ध्यान से सुन लीजिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट चाहिए, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से वर्क कर रहा है आजकल, तो 15 मिनट में रीटेस्ट अगर मिलता है तो आप पुट साइड जा सकते हैं, ठीक है। और टारगेट के लेवल आपके बनेंगे ये 40,600 के टारगेट के लेवल, और इसके बाद फिर मल्टीपल लेवल्स हो जाएंगे, जैसे कि 40,100 आपका नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो ऐसे करके हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर गैप अप ओपन होता है तो ये एक रिजेक्शन की रेंज है, इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है कॉल साइड, और अगर यहाँ ऊपर जाके नीचे की तरफ आता है तो हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हमारे टारगेट के लेवल रहने वाले हैं। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ध्यान रखें यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करेगा, ठीक है। रीटेस्ट करके अगर नीचे आए तो हमें एक सेफ पुट साइड का ट्रेड मिल सकता है। अदरवाइज गाइस यहाँ पे नीचे ना आके मार्केट इसके ऊपर रीटेस्ट होकर फिर से सस्टेन हो सकता है। तो ये ओवरऑल सिनारियो बैंक निफ्टी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सी साइड रेंज एक पकड़ के चलनी है, मार्केट अभी यहीं कहीं पर वर्क कर रहा है, ठीक है। और गाइस ध्यान रखें, ये फ्लैग एंड पोल हमने डिस्कस किया था, ये टोटल फ्लैग एंड पोल का बन सकता है पैटर्न। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो पूरा ये टारगेट उठा के गाइस यहाँ रखेंगे तो ऑलमोस्ट 42,300 के आसपास के इसके टारगेट निकल के आएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, ये पूरा फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन सकता है, ओके। और यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है ना, इसको यहाँ पे कवर कर सकता है मार्केट। तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आगे इसको देखेंगे हम, आगे इसको हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो दोस्तों अगर आप यहाँ देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, तो इसमें भी दोस्तों ओवरऑल नेगेटिव का ही पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे भी ये बजट वाली कैंडल है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक हमें जैसे परेशानी हो रही है ट्रेड लेने में, कंटिन्यू ऐसी परेशानी चलती रहेगी, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों और बात करेंगे फिन निफ्टी की। तो दोस्तों आवली टाइम फ्रेम में फिन निफ्टी का चार्ट पैटर्न है ये। तो गाइज यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे भी आपको सेम ट्रेंड लाइन दिखेगी जैसे कि हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपने देखी है। इसके अलावा अगर हम रिजेक्शन का एरिया देखें तो ओवरऑल दोस्तों मार्केट ऑलमोस्ट सेम सा ही वर्क कर रहा है, ठीक है। ये रिजेक्शन का एरिया इसका यहाँ पर हो गया, ओके, ये रिजेक्शन का एरिया हो गया इसका। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें तो नीचे की तरफ अगर आप सपोर्ट देखोगे यहाँ पे, तो ओवरऑल ये एक सपोर्ट जोन है इसका, ठीक है। यहाँ पे मार्केट बार बार आके रुक रहा है, तो ये भी फ्लैग एंड पोल में ही चल रहा है, सिर्फ ये इसका फ्लैग है, इतना यहाँ तक इसका फ्लैग है। तो इसमें हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एग्जैक्टली जैसे हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया। ये साइडवेज रेंज है इसकी, ठीक है। मार्केट फ्लैट ओपन होता है, हम यहाँ से
कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस लेवल तक, और ये लेवल है 18,600 का, तो यहाँ तक टारगेट रहेंगे और इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो हम यहाँ तक चल सकते हैं 18,750 के हमारे टारगेट के लेवल रहेंगे। ठीक है, तो ये सिनेरियो हो गया। इसके अलावा दोस्तों फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, पुट साइड जा सकते हैं। देखिए एक तो ये लेवल हो गया 18,250 गाइस, हमारे पास रेंज बहुत छोटी आ रही है और कैंडल बन रही है बड़ी। अगर आप देखेंगे इंट्राडे में जहाँ पे एंट्री लेने का टाइम होता है वहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन जाती है, तो इसकी वजह से आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करें और ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना है जब तक आपको एक अच्छा ट्रेड नहीं मिलता गाइस। ओवर ट्रेडिंग में क्या हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके नीचे गाइस हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा ये लेवल जो कि है 18,100, तो ये हमारे पुट साइड के टारगेट के लेवल रहेंगे। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ से, इसके ऊपर रिटेस्ट होकर सस्टेन होता है कॉल साइड, और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो पुट साइड, सेम सिनेरियो हमारा रहने वाला है। ओके, और गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो सपोर्ट जोन का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 18,250 एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाके अगर वापस नीचे आता है तो हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये ओवरऑल हमारा फिन निफ्टी का एनालिसिस रहेगा। यहाँ पे भी आपको एक साइडवेज रेंज ही दिखेगी जो कि दोस्तों आपको फ्लैग जैसे ये यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, मतलब फ्लैग एंड पोल दोस्तों यहाँ पे भी दिखेगा आपको, तो ये फ्लैग एंड पोल बना सकता है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छे ट्रेड चाहिए तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर रिटेस्ट होकर सस्टेन होगा तभी एक अच्छे ट्रेड मिलने की उम्मीद है, अदरवाइज मार्केट यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले सकता है नीचे की तरफ। तो ये ओवरऑल फिन निफ्टी का एनालिसिस है। तो ये फिन निफ्टी का चार्ट है, इसको भी देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में क्या कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे भी दोस्तों ओवरऑल बहुत खास कोई कैंडल नहीं है, ठीक है ना, तो मार्केट यहाँ पे भी बजट वाली कैंडल के ही अंदर चल रहा है। ओके, तो चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे, और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो ये है दोस्तों अपना डाउ जोन्स, और डाउ जोन्स का भी गाइस आप सभी को पता है हम एनालिसिस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। इसका भी बीच में इसने छोड़ा था क्योंकि इसमें मार्केट में कुछ खास हो नहीं रहा है। अगर आप इसमें देखेंगे आगे टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे ये इसका सपोर्ट जोन है और इसमें भी रिजेक्शन का एरिया है ये, और डाउ जोन्स भी अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न, ओके, और ये साइडवेज एरिया, मतलब जैसे हमारा मार्केट वर्क कर रहा है ऑलमोस्ट दोस्तों डाउ जोन्स भी इसी एक साइडवेज चैनल के अंदर है, ये भी फ्लैग एंड पोल बना रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो अच्छा चल सकता है। एंड गाइस यहाँ पे ये सपोर्ट टूटता है तो यहाँ इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन है जो कि मार्केट में कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में हमारा साइडवेज रेंज के अंदर ही चल रहा है गाइस, ठीक है ना। तो कुछ खास अभी उम्मीद है नहीं मार्केट से जब तक इंटरनेशनल मार्केट भी इसके नीचे सस्टेन हो जाए या फिर जब तक ऊपर सस्टेन नहीं होता। तो ये ओवरऑल अपना एनालिसिस है कल के लिए। अब गाइस हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के बारे में, क्योंकि फिन निफ्टी में है एक्सपायरी, तो फिन निफ्टी में वापस चलेंगे। इंटरनेशनल मार्केट देख लिया, तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखें फिन निफ्टी अगर किसी तरीके से यहाँ पहुँच जाता है एक्सपायरी वाले दिन मतलब कल, तो गाइस यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन का हमें ट्रेड मिल जाए अच्छा, और ऊपर जाने के लिए ध्यान रखेंगे जब तक रीटेस्ट होकर सस्टेन नहीं हो तो कॉल साइड का ट्रेड थोड़ा इग्नोर करें। एंड आपको पता है रेंज हमारी बहुत ही छोटी रेंज में चल रहा है मार्केट, तो OTM वगैरह को थोड़ा इग्नोर करें। आप अगर ऐसे वाले ट्रेड करते हैं कि OTM खरीद लिया और 1,000 रुपये लगा के और 10,000 रुपये बनाएंगे गाइज, तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करें क्योंकि मार्केट अभी ऐसा वाला नहीं चल रहा है, मोमेंटम बहुत कम चल रहा है, ठीक है, मार्केट के अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो वी होप दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।